बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, तीखा मीठा चैनल में खुश आमदीद। आज मामा आपके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर करेंगी। मेरी रेसिपी को देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। आज मामा हमारे साथ लाहौरी चनों की रेसिपी शेयर करेंगी। वीडियो आपने ज़रूर देखनी है और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताने आपको वीडियो कैसी लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। ये मैंने आधा किलो चने लिए हैं जिनको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो लिया था। और अब एक कुकर में मैंने जो पानी डाला है और उसके अंदर नमक और चुटकी जो है वो मैंने मीठा सोडा डाला है। और अब ये देखें माशाल्लाह मैं ये चने डाल रही हूँ, इनको मैंने उबाल ले। सबसे पहले हमने झाग उतार लेनी है चनों की आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे इसके ऊपर झाग आती जाएगी 2 से 4 दफ़ा हम लोगों ने इसकी झाग उतारनी है। उसके बाद मैंने जो है मैंने वेट लगाना है। अगर आप चाहें तो इसको 30 से 35 मिनट के लिए आप वैसे कुक कर सकते हैं, पका सकते हैं। और मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए वेट लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से नरम हो जाएं। और ये मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मैंने ये आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी सारी झाग उतारती जाऊंगी और ये पकते जा रहे हैं और मैं इनकी झाग उतारती जाऊंगी। ये मैंने आपको रेसिपी देनी थी इसीलिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और माशाल्लाह ये देखें जी, अब मेरे जो है ये मेरे चने पकने शुरू हो गए हैं और इनको अब मैंने 15 से 20 मिनट के लिए जो है वेट लगाना है। अगर आप चाहें तो इसको 30 से 35 मिनट वैसे ही कुक कर सकते हैं। और ये देखें जी माशाल्लाह ये मेरे चने जो हैं ये गल गए हैं अच्छी तरह से। और आज मैं आपको लाहौरी चनों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने अब एक बाउल में ले लिए हैं चने और एक मेजरिंग कप में मैंने 3 से 4 चम्मच निकाल लिए हैं। इनको मैंने ग्राइंड करना है और इसका पानी मैंने ये जो है वो वेस्ट नहीं करना। जो चनों का पानी था उनको भी आपने संभाल के रखना है। और ये मैंने लिए हैं, इसमें 8 से 10 दाने काली मिर्च के हैं, एक बादियान है, 3 अदद लौंग, बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची हैं और एक दालचीनी का टुकड़ा है। इनको हम लोगों ने थोड़ा सा बस फ्राई करना है ताकि इसका जायका इसके अंदर ऑयल के अंदर आ जाए। और 1 से 1.5 चम्मच मैंने जो है वो कुटी हुई मिर्च डालनी है। इसको हल्का सा हम लोगों ने बस पकाना है, इसको जलाना नहीं है हमने। और थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर फिर अब हमने जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। फिर इसको हल्का सा फ्राई करेंगे हम। मैंने 2 छोटे साइज़ के जो हैं वो प्याज ले लिए थे, उनको मैंने जो है वो ग्राइंड कर लिया था। इसका हम लोगों ने थोड़ा सा पकाने के बाद अब वो जो है प्याज हम लोगों ने उसको शामिल करना है, ग्राइंड किए हुए प्याज़ों को शामिल करना है। मैंने हल्का सा पानी डाल के इनको फ्राई किया था। अब इसको हम लोगों ने अच्छे से भूनना है ताकि ये प्याज़ों का जो है वो कच्चापन वो ख़त्म हो जाए। और इसको हम लोगों ने भूनते हुए जो है ना इसमें दही डालना है, इसमें टमाटर ऐड नहीं होंगे। ये आधी प्याली जो है वो मैंने दही की डाली है। और इसको फिर अब हम लोग भूनेंगे ताकि दही भी जो है वो अच्छे से इसके अंदर कुक हो जाए। और इसमें जो है वो टमाटर का पेस्ट नहीं डलना है। दही को हम लोगों ने इतना भूनना है ताकि इसमें से अच्छे से भूनने के बाद जो है इसका ऑयल निकल आए। ये इसमें मैंने 2 चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया डाला है और इसमें जो है 1 चम्मच जो है वो ज़ीरा डलेगा। ज़ीरा डालने के बाद हम लोगों ने इसको जो है वो अच्छे से फ्राई करना है। और इसका जब ऑयल निकलेगा, ये देखिए जी माशाल्लाह हम लोगों का मसाला जो है वो भुना गया है। अब जो है वो मैंने जो अलग से वो चने ये निकाले थे उनका मैंने पेस्ट बना लेना है और इन चनों को मैंने डाल के अच्छे से भूनना है ताकि जो सारा मसालों का जायका इन चनों के अंदर आ जाए। और ये मैंने आधे चने पकाए थे, मैंने सारे चने नहीं पकाए हैं। आधा किलो से भी मैंने कम जो है वो चने निकाल लिए थे। और जो ये मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैंने जो है वो नमक डाला है क्योंकि मैंने नमक पहले चनों के अंदर डाला था। हम लोग ज़्यादा नमक यूज़ नहीं करते हैं। और ये मैंने जो है पेस्ट बना लिया था चनों का और इसको मैंने डालना है ताकि इसका मसाला अच्छे से बन जाए। और हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो काली मिर्च अभी तक ऐड नहीं की है। और ये जो है ये मैंने पानी डाला है, जो चनों का पानी था वो निकाल लिया था मैंने। तो आप अपने ज़रूरत के मुताबिक जितना आपने इसकी ग्रेवी बनानी है उतना का आप पानी डाल सकते हैं। चाहे तो आप सारा डाल लें, थोड़े जो है वो अच्छे से शोरबे वाले चने अगर पसंद करना चाहें तो वो बना लें। लेकिन मैंने इसका ज़्यादा नहीं डाला, मैंने इसकी ग्रेवी बनानी है हल्का सा बस। और ऑयल आने तक मैं इसको पकाऊंगी। ये ऊपर जो है वो ऑयल आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगा। ये अभी सहरी स्पेशल रेसिपी है, इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है।
یہ اب میں نے کالی مرچیں نہیں تھی ڈالی، اس کے اندر اب 2 چمچ جو ہے نا وہ میں نے بھر کے کالی مرچ ایڈ کرنی ہے، تو اس کا فلیور اور اس کا ذائقہ جو ہے اینڈ پہ ہی آئے گا اور بہت زبردست ہے۔ اور یہ 3 سے 4 عدد اگر آپ چاہیں تو اس سے زیادہ ہری مرچیں ڈال سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے ریسیپی ہوگی ہے تیار لاہوری چنوں کی۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ابھی کے لیے مجھے اور میری ماما کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔